नमस्कार बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं संस्कृत व्याकरण, जिसके अंतर्गत हमने जो है धातु रूपों के चिन्ह देखे थे। धातु रूपों में हमने लकार देखे, कौन कौन से, लट लकार देख चुके हैं। तो चलिए अब लट लकार के बाद हम लंग लकार यानी कि भूतकाल को देखते हैं। तो लंग लकार का अर्थ होता है भूतकाल, और वो कैसे बनता है, धातुएं कैसे प्रयोग की जाती हैं, चलिए उसकी हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लंग लकार यानी भूतकाल में धातुएं कैसे प्रयोग की जाती हैं, उनमें अंत में क्या चिन्ह जुड़ता है। और वैसे ही हम सारी धातुएं बना सकते हैं, कोई सी भी धातु बना सकते हैं उसमें रख कर और वही चिन्ह जोड़कर। तो हमारे सामने सबसे पहले लंग लकार में होता क्या है, तीन वचन तो सभी में होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये हम बता ही चुके हैं कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष इंग्लिश के फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का ठीक उल्टा क्रम होता है। यानी कि प्रथम पुरुष जो होता है वो थर्ड पर्सन, और मध्यम पुरुष जो है वो सेकंड पर्सन, और उत्तम पुरुष जो होता है वो फर्स्ट पर्सन। नीचे से गिनना शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्रथम पुरुष में कोई भी संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना। कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी। ठीक है, यह वह है, वे सब, वे दोनों, ये दोनों। ठीक है, ये सब, राम मोहन, सीता गीता। ठीक है, सोहन, किसी वस्तु का नाम, किसी जीव का नाम, गाय घोड़ा, शेर बाघ इत्यादि, कुछ भी आ सकता है। ये जनरल वर्ड की तरह होता है। ठीक है, मध्यम जो होता है, मध्यम पुरुष, वो रिजर्व होता है। मतलब उसमें एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में एक एक ही शब्द रहते हैं। कौन कौन से, तुम यानी तुम दोनों, और तुम सब। ठीक है, इसके लिए होता है। और उत्तम पुरुष केवल खुद के लिए होता है, बोलने वाले के लिए होता है, मैं, हम दोनों, हम सब। तो ये होता है। ठीक है, तो प्रथम पुरुष को हम अदर पर्सन भी बोल सकते हैं। मध्यम पुरुष यानी सामने वाला व्यक्ति जिससे हम बात कर रहे हैं, जिसको हम संबोधित कर रहे हैं। और उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन, हम खुद। ठीक है, जब हम अपने बारे में बताते हैं। तो ये तीन पुरुष होते हैं, इन्हीं को तीन पर्सन बोल सकते हैं। और इनके तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी और इंग्लिश में दो वचन होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। संस्कृत में तीन होते हैं, सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, हमें क्या क्या जोड़ के बनाना है। तो एक वचन में देखिए, पहली तो पहचान सब में ये है कि लंग लकार में छोटे आ का स्वर किसी भी धातु की शुरुआत में जुड़ा रहता है। आप ये देखिए कि छोटे आ का स्वर जब आपको दिख जाए किसी भी धातु के प्रारंभ में, तो एकदम से आप उसको पहचान सकते हैं कि ये लंग लकार है। हाँ, अगर पुरुष या फिर वचन पूछ लिया जाए तो हमें थोड़ा सा पढ़ने की आवश्यकता है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आपसे केवल लकार पूछा है तो आप शुरू में छोटे आ का स्वर देख के लकार बता सकते हैं कि ये लंग लकार है, अगर छोटे आ का स्वर लगा है। क्योंकि छोटे आ का स्वर शुरुआत में किसी भी धातु में इसमें लग जाता है, लेकिन किसी अन्य लकार में ऐसा नहीं होता, केवल लंग लकार में होता है। तो जैसे अब आपको क्या जोड़ना है, तो मैं आपके सामने स्क्रीन पे दिखा ही रहा हूँ, आप देख ही पा रहे हैं कि शुरुआत में छोटे आ का स्वर, फिर कोई भी धातु, और उसके बाद त, ये एक वचन में। द्विवचन में शुरुआत में छोटे आ का स्वर, फिर कोई भी धातु, फिर ताम। ऐसे ही बहुवचन में छोटे आ का स्वर, फिर धातु, फिर न, अन। ठीक है, इसी तरीके से मध्यम पुरुष में शुरुआत में छोटे आ का स्वर, फिर धातु, और फिर आह यानी विसर्ग। ठीक है, विसर्ग यानी आह की बिंदियाँ। और ऐसे ही द्विवचन में छोटे आ का स्वर, फिर धातु, फिर तम। ठीक है, बहुवचन में छोटे आ का स्वर, फिर धातु, फिर त। ऐसे ही उत्तम पुरुष में छोटे आ का स्वर, फिर धातु, फिर म। ठीक है, द्विवचन में छोटे आ का स्वर, धातु, फिर आव। और बहुवचन में छोटे आ का स्वर, फिर धातु, फिर आम। अगर आपने मान लीजिए इन रूल्स को फॉलो कर लिया और इन सूत्रों को याद कर लिया, इन चिन्हों को याद कर लिया, तो आप कोई सी भी धातु बना लेंगे। किसी भी धातु में आप ये पुट कर देंगे और आपका काम बन जाएगा। आपको अलग से हर धातु को याद करने की ज़रूरत नहीं है, हर धातु के धातु रूप याद करने की ज़रूरत नहीं है। केवल एक चिन्ह याद करते हैं और सारे धातु रूप बना लिए जाते हैं। ठीक है, तो हमने ये चिन्ह देख लिए। अब अगर हम इनमें पठ धातु पुट कर देते हैं तो कुछ नहीं करना। देखिए, शुरुआत में छोटे आ का स्वर, फिर धातु, फिर ता, एक वचन में ऐसे रखना है। ठीक है, तो अब रख दीजिए, शुरुआत में छोटे आ का स्वर, फिर धातु यानी पठ, और फिर ता, अपठत। ठीक है, छोटे आ का स्वर मिलने से जो अत है, अत, मैं ये बता रहा हूँ कि जो हलंत होता है वो हट जाता है, क्योंकि छोटे आ का स्वर जो है सब चिन्हों में मिक्स रहता है। ठीक है, तो अपठत। इसी तरीके से ताम जोड़ेंगे तो अपठताम। छोटे आ का स्वर तो शुरू में है ही, ये हम गांठ बांध के रख लें, हम ध्यान में रख लें कि छोटे आ को तो जोड़ना ही जोड़ना है शुरुआत में, बस अंत के चिन्हों को हम जोड़ते हुए चल रहे हैं। तो अपठ बहुवचन में हो जाएगा अपठन। ऐसे ही मध्यम पुरुष में आ तो जुड़ गया,
पठ भी जुड़ गया और फिर क्या जुड़ना है, विसर्ग, अपठः। ऐसे ही द्विवचन में अपठतम, ठीक है। ऐसे ही बहुवचन में अपठत, ठीक है। ऐसे ही उत्तम पुरुष में क्या होगा, एक वचन में अपठ म जोड़ दिया। ऐसे ही द्विवचन में अपठ आव, ठीक है, अपठाव। और ऐसे ही बहुवचन में अपठ धन आम, यानी अपठाम, ठीक है। तो बीच का हमें फिल करना है, शुरुआत का फिक्स है, अंत का फिक्स है। शुरुआत में छोटा फिक्स है और अंत में वो चिन्ह फिक्स है। बीच में हमें धातु रखते जानी है। जैसे अभी हमने पठ रख ली, अब हम चल रख लें। तो अब देखिए हमारा क्या बन रहा था, अपठत अपठताम अपठन। और अगर हमने चल रख दी तो अचलत अचलताम अचलन, ठीक है। मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा, अचलह अचलतम अचलत। उत्तम पुरुष में हो जाएगा अचलम अचलाव अचलाम, ठीक है। इसका मीनिंग क्या निकलेगा, भूतकाल के अर्थ में निकलेगा। जैसे प्रथम पुरुष में अपठत, यानी कि वह पढ़ता था, उसने पढ़ा, वह पढ़ती थी, सीता पढ़ती थी, गीता पढ़ती थी, राम पढ़ता था, ठीक है, मोहन पढ़ता था, यह पढ़ता था, वह पढ़ता था। तो ये सब जो होंगे वो एक वचन लंग लकार के प्रथम पुरुष में यूज होंगे। द्विवचन में क्या होगा, अपठताम है, तो कैसे इसका प्रयोग होगा, राम और श्याम पढ़ते थे, सीता और गीता पढ़ती थी, वे दोनों पढ़ते थे, ये दोनों पढ़ते थे, ठीक है। और बहुवचन में इसका यूज़ कैसे होगा, अपठन शब्द है तो वो कैसे लगेगा, राम नहीं बालक पढ़ते थे, यानी बालकाहा अपठन, ठीक है। और बालिकाएं पढ़ती थी तो बालिकाहा अपठन, ठीक है। वे सब पढ़ते थे तो ताहा पठन। तेहे पुल्लिंग के लिए हो जाएगा तेहे पठन, तेहे अपठन। और स्त्रीलिंग के लिए ताहा अपठन। और हमें ये बोलना है तो ये सब पढ़ते थे, तो पुल्लिंग के लिए ए एते अपठन और स्त्रीलिंग के लिए एताहा अपठन, ठीक है। इस प्रकार से प्रथम पुरुष का यूज होगा। मध्यम पुरुष का कैसे होगा, वे यानी कि तुम पढ़ते हो तो हो जाएगा त्वम अपठः। तुम दोनों पढ़ते हो तो युवाम अपठतम। पढ़ते हो नहीं, सॉरी क्षमा कीजिए, पढ़ते थे, तो तुम पढ़ते थे त्वम अपठः, तुम दोनों पढ़ते थे, युवाम अपठतम, तुम सब पढ़ते थे, यूयम अपठत, ठीक है। और मैं पढ़ता था तो अहम अपठम, या फिर मैंने पढ़ा तो अहम अपठम। हम दोनों पढ़ते थे तो आवाम अपठाव, हम सब पढ़ते थे तो वयम अपठाम। ऐसे ही चल का प्रयोग होगा, है ना। तो ये इसी प्रकार से तुम चलते थे, मैं चलता था, वह चलता था, ये दोनों चलते थे, ये सब चलते थे, राम चलता था, श्याम चलता था, सीता चलती थी, गीता चलती थी, ठीक है। तो चल, चल धातु का प्रयोग हो जाएगा। चल में भी ला में हलंत है, वो हलंत हट जाएगा। तो चल रख लिया हमने, पठ रख लिया। अब हम इसमें खाद रख सकते हैं, तो खाद रखेंगे तो कैसे बनेगा, अखादत अखादताम अखादन, अखादः अखादतम अखादत, अखादम अखादाव अखादाम। सेम टू सेम हमें लास्ट का चिन्ह जोड़ना है और शुरू में छोटा आ जोड़ना है। बस सारे के सारे एक जैसे बनेंगे, पट की तरह ही बनेंगे, बस पट हटा के हमें कोई सी भी धातु लगाते जाना है। तो आप शुरू के चिन्ह याद कर लीजिए और एक धातु रूप को दिमाग में बसा लीजिए, बस इतना सा काम कीजिए और आप किसी भी धातु को आप बना सकते हैं। तो पट रख लिया हमने, चल रख लिया, खाद रख लिया, क्रीड आ गई हमारे सामने, कैसे करेंगे, अक्रीडत अक्रीडताम अक्रीडन। ऐसे ही मध्यम पुरुष में अक्रीडः अक्रीडतम अक्रीडत। उत्तम पुरुष में अक्रीडम अक्रीडाव अक्रीडाम। क्रीड धातु का अर्थ होता है खेलना, खेलने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। पट हो गया, चल हो गया, क्रीड हो गया, हंस रख लीजिए, खाद हमने कर ही लिया है, हंस माने हंसना, ठीक है। तो अहसत अहसताम अहसन, ठीक है। अहसः अहसतम अहसत, अहसम अहसाव अहसाम। ये हो गया हमारा हस धातु, ठीक है। ये हो गया खाद हो गया, चल हो गया, हस हो गया, ठीक है, पट हो गया। अगर हमें क्री धातु रखना है तो यहाँ केस थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्या हो जाएगा इसमें, देखिए अकरोत, यहाँ पे मैं बता दूँ करो, ठीक है। करो का प्रयोग होगा, आपको क्या क्री धातु को कैसे बदलना है, करो एक वचन में लेना है, ठीक है। फिर कुरु कुरु लेना है आपको, ठीक है, कुरु कुरु का यूज़ करना है। तो आप देख ही सकते हैं अकरोत, ता जोड़ दिया, पूरी जो एक वचन वाली लाइन है उसमें अकरो 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 ले लीजिए। अब आप उसमें जोड़ दीजिए ता, ठीक है। प्रथम पुरुष में एक वचन में ता जोड़ दीजिए अकरोत, मध्यम पुरुष में एक वचन में विसर्ग जोड़ दीजिए अकरोहो, और उत्तम पुरुष में एक वचन में अम जोड़ दीजिए। तो ओ का जो है वाह बन गया,
ये संधि है, यण संधि इसके रूल, सॉरी हाँ, यण संधि है इसके रूल के अनुसार। अयादि संधि, क्षमा कीजिए, अयादि संधि के रूल के अनुसार अकर्वम बन गया, क्योंकि उसमें ओ का वा बन जाता है। ठीक है, जैसे पोधन अन पवन, तो अकरोधन अम, तो अकर्वम, इस तरीके से हो जाएगा। ऐसी द्विवचन में अब हमें अकरो 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 तो हमने एक वचन में जोड़ दिया। द्विवचन और बहुवचन का काम क्या है, देखिए, अकुरु अकुरु अकुरु, द्विवचन हो गया। बहुवचन में भी अकुरु अकुरु अकुरु, क्या जोड़ते जाना है, ताम। द्विवचन में देखिए, ताम, प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में तम, और उत्तम पुरुष में व। ठीक है, अकुर्वः। अब जोड़े ना हमने, तो अब जोड़ने से क्या हुआ, यहाँ पे जो हुआ वो आ का तो बन गया वा। ठीक है, छोटे आ, और जो है अकुर्वः यानी रा जो है वो ऊपर पहुंच गया। ये छोटा सा रूल है, हमें थोड़ा सा अलग होता है, क्री धातु ही हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, ऐसे ही बहुवचन में क्या होगा, अकुर्वन अकुरुत अकुर्म। ये क्री धातु है, थोड़ी सी अलग है, इसको हमें इस तरीके से याद करना पड़ेगा। मैंने इसका रूल थोड़ा सा अलग लिख दिया है, क्या इसमें प्लस होगा क्री धातु में, ये आपके सामने है, आप उसको देख लीजिए क्या जुड़ के क्या बनेगा। ठीक है, और बाकी जो धातु हैं वो थोड़ा सा अलग चलती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये जो है लंग लकार का प्रयोग हमने देख लिया। इस प्रकार से आपको लंग लकार करना है। इसमें आप अन्य धातुएं भी रखेंगे तो आपके इन चिन्हों के हिसाब से अन्य धातुएं भी बन जाएंगी। इस प्रकार से लंग लकार यहाँ पे पूरा होता है। इसको आप देखिए, बार बार समझिए, और लट लकार भी जो आप देख चुके हैं उसको भी देखिए। नमस्कार बच्चों।